हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम की तैयारी और हम आपको पढ़ा रहे हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस। और साइंस का हमारा चैप्टर चला हुआ है ह्यूमन आईज। उसके बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। 10th के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका बैकग्राउंड बनाने के लिए ये वाला टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम इस पे एक छोटी सी वीडियो जरूर बना रहे हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि व्हाइट लाइट कैसे 7 रंगों में बिखर जाती थी, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स थ्रू अ प्रिज्म हम पढ़ेंगे। तो वो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाइट लाइट एक्चुअली में कहाँ से आ रही थी। आप लोग अपनी रूटीन की डेली की लाइफ में देखते हैं कि जो सन होता है, सन से आने वाली लाइट की किरणें हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती हैं। बट अगर हम एक्चुअली बात करें तो व्हाइट कोई कलर होता ही नहीं है, वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है। उन 7 रंगों के बारे में हम बात करेंगे। पहले बात सन से आने वाली लाइट की। सन जो है वो एक स्टार है और स्टार के पास आप लोगों को पता है कि खुद की एनर्जी, खुद की लाइट होती है। और वो लाइट और वो एनर्जी उसके पास कहां से आती है, आप लोग बड़ी क्लासों में भी पढ़ेंगे, या फिर अगर आपने सुना होगा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन के बारे में, नाभिकीय संलग्न के बारे में, तो वहां पे जब वो रिएक्शन होती है तो सन के अंदर से रेडिएशन निकलती हैं और वो रेडिएशन बाहर आती हैं। जब वो रेडिएशन बाहर निकलती हैं तो हर एक रेडिएशन की वेवलेंथ अलग अलग होती है। अब ये वेवलेंथ क्या है उसके बारे में हम देखेंगे यहां पे। तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जब सन से निकल के आती है तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती है या हमारे ब्रह्मांड में होती है, तो क्या सन से आने वाली पूरी की पूरी लाइट को हम देख पाते हैं? जो सन पूरी कंप्लीट लाइट हमें दे रहा है, क्या वो पूरी की पूरी लाइट हमारी आंखें देख पा रही हैं? उसी के बारे में ये बात हम करने वाले हैं। एक्चुअली में हम पूरी सन से आने वाली लाइट को नहीं देख पाते। हम सन से आने वाली लाइट का सिर्फ एक कुछ हिस्सा ही देख पाते हैं, कुछ एक रेंज के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अगर सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ कलर्स। तो सन का जो ये स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स हैं। तो जो गुच्छा है, बैंड है कलर्स का, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी बात करूं मैं, तो अगर इन शॉर्ट बात करूं तो सन से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसको अरेंज कर दिया गया किसके हिसाब से? वेवलेंथ के हिसाब से। बिल्कुल, यानी कि किसी की वेवलेंथ कम, किसी की वेवलेंथ ज्यादा, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सन से आने वाली रेडिएशन को उसकी वेवलेंथ के हिसाब से एक स्पेक्ट्रम में क्या कर दिया गया? सेट। अब देखो इसको मैं पूरे को क्या बोल रहा हूं? स्पेक्ट्रम। क्यों बोल रहा हूं स्पेक्ट्रम? देखो इसमें कितनी सारी लाइट की रेज आपको दिख रही हैं, लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ आपको दिख रही हैं। इकट्ठी को मैंने क्या बोल दिया? स्पेक्ट्रम बोल दिया। अब इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों को यहां पे, अब जो हम समझाने वाले हैं वो यहां पे समझ में आएगा। एक्चुअली में सन से जो लाइट आती है
गामा रेज भी आती हैं, आपने सुना होगा। ये रेज एक्सरे, एक्सरे, ये देखिए एक्सरे है, एक्सरे, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इन सब के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी सुना होगा या आप पढ़ते होंगे बहुत बार कि सन से आने वाली यूवी रेज की वजह से हमें स्किन कैंसर हो जाता है, डेड स्किन सेल बढ़ जाते हैं, हमारा रंग काला हो जाता है। तो क्या वो सन से आने वाली लाइट हमें दिखती है? बिल्कुल नहीं दिखती। सन से तो क्या है, सन से तो ये सारी की सारी लाइट आ रही है, पूरी की पूरी लाइट कहां से आ रही है? ये सन से आ रही है। और सन से जो ये लाइट आ रही है इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है और इस तरफ वेवलेंथ घट रही है, परंतु इस तरफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। यानी कि अगर आपको मैं एक बात बोलूं, वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, और वेवलेंथ कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम। अब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो काम भी क्या करेगी? ज्यादा। इसीलिए यहां पे देखिए जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहां पे एनर्जी क्या थी? कम, तो लाइट की रेज ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं मुड़ रही थी, बट जैसे जैसे उसकी एनर्जी में ग्रोथ होती गई, बढ़ती गई, वो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लग गई। अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूं तो वो बहुत जल्दी अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऑक्सीलेट करने लग गई। ये जो किरणें हैं सन से आने वाली हैं, जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻12 होती है, ये किरणें, गामा की किरणें हमें दिखाई नहीं देती, हमारी आंखें इन्हें नहीं देख पाती। तो ये गामा रेज का क्या है? आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं इनके यूज की भी बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। उनका ट्रीटमेंट किया जाता है किससे? गामा रेज से। और वो गामा रेज कैसे जनरेट? ये गामा रेज जो हैं, ये जो गामा रेज हैं ये सन से आने वाली हैं, बट ट्रीटमेंट करने के लिए हम आर्टिफिशियली गामा रेज को पैदा करते हैं ताकि कैंसर का इलाज किया जा सके। इन्हीं का यूज क्यों? इनका यूज इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या है? ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर सकती है। गामा रेज की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो स्किन के ज्यादा अंदर तक जाके पेनिट्रेट कर सकती है। जहां पे कैंसर के सेल होते हैं या ट्यूमर होता है वहां पे गामा रेज को गिराया जाता है और वो उसको बर्न कर देती है, कैंसर के सेल को क्या कर देती है? मार देती है। आप लोगों ने देखा होगा जिसको कैंसर हो जाता है ये बोलते हैं कि इसकी रेडियोथेरेपी करवाई जा रही है, एक्चुअली में उसको गामा ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। ये आर्टिफिशियल गामा रेज कोबाल्ट 60 से बनाई जाती हैं, वो बड़ी क्लासों की बात है, नहीं करते हम अभी। उसके बाद जो सन से आती है नेक्स्ट, वो जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 10⁻⁻10, उनको बोलते हैं हम एक्सरे, एक्स रेज। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एक्स रेज आपको पता ही है क्या होता है। आप लोग अपने दांत का एक्सरे करवाते हो या आप एयरपोर्ट पे, मेट्रो स्टेशन पे, जहां पे भी जाते हो, आपके सामान की चेकिंग के लिए आपके बैग को एक मशीन के अंदर डाला जाता है। जब उसको मशीन के अंदर डालते हैं तो उसकी इमेज जो वहां पे ऑपरेटर व्यक्ति बैठा होता है उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। वो किसकी हेल्प से? एक्सरे की हेल्प से। आप लोगों ने देखा होगा किसी की हड्डी टूट जाती है, दांत टूट जाता है, कुछ हो जाता है, डॉक्टर उसका एक्सरे करते हैं। जब वो उसका एक्सरे करते हैं तो उसकी इमेज आ जाती है अंदर वाली, तो इनका यूज किया जाता है। अब ये भी क्या है? हाईली पेनिट्रेबल हैं, हाईली पेनिट्रेबल हैं। हाईली पेनिट्रेबल का मतलब क्या है? ये इनके अंदर एनर्जी ज्यादा है, इनके अंदर भी इसकी तुलना में कम, बट एनर्जी तो है।
आप लोग कभी भी देखिएगा जब आप टेस्ट वगैरह करवाने जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप एक्सरे करवाने जाते हो और आपके साथ अगर इन केस कोई प्रेग्नेंट महिला है या आपकी घर की कोई भी लेडीज है जो आपके साथ हैं, तो जो एक्सरे करने वाला ऑपरेटर होता है, डॉक्टर होता है, वो पहले ही पूछता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, मतलब कि आप मां बनने वाली तो नहीं है, आपके गर्भ में बच्चा तो नहीं है। अगर नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके गर्भ के अंदर बच्चा होता है तो डॉक्टर बोलता है कि इनका एक्सरे तो मैं कर दूंगा, आप एक्सरे रूम से बाहर चले जाइए, क्योंकि डॉक्टर को भी डर होता है कि वो एक्सरे की किरण कहीं बाहर से मां के गर्भ के अंदर बच्चे से जाके ना टकरा जाए, क्योंकि अगर वो वहां पे टकरा गई तो उसके जो नया बच्चा अभी बन रहा है उसके सेल को क्या कर देगी, डैमेज, और हो सकता है कि हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो अपंग पैदा हो, आंख से ढंग से दिखता ना हो, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसके बाद आप देखेंगे यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी हमें नहीं दिखाई देती। अल्ट्रा वायलेट रेज वो रेज होती हैं, आप लोग देखते हो सन से आने वाली वो रेज जिनकी वेवलेंथ कितनी हो, 10⁻⁸ वेवलेंथ बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा वेवलेंथ बढ़ रही है। तो यूवी रेज आपने सुना होगा, वाटर प्यूरिफायर घरों में लगे हुए होते हैं, आरओ बोलते हो जिसको आप, जो पानी को साफ करता है, उस वाटर प्यूरिफायर में यूवी रेज का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है। गर्मियों में या बहुत बार आप जब धूप में घूमते हो तो बहुत से खासकर लड़कियों को, लेडीजों को, वो कहते हैं कि हमारी स्किन टैन हो गई है। क्या हो गई है? टैन। तो वो टैन का मतलब क्या होता है, वो स्किन टैन कैसे हो जाती है? फिर आप क्या ढूंढते हो, सनस्क्रीन लोशन लगाते हो, सुना होगा ना आपने। वो सनस्क्रीन लोशन क्यों लगाते हैं? एक्चुअली में जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है वो आपकी स्किन पे आके टकराती है और आपकी स्किन को बर्न कर देती है। वो ज्यादा अंदर तक तो नहीं घुस पाती, हाँ अंदर तक जाती है बट इनकी तुलना में कम, और ये आपकी स्किन को ऊपर से क्या कर देती है, बर्न कर देती है, जला देती है, जिसकी वजह से आपका रंग धूप में काला हो जाता है। आपके सेल डेड, तो रंग तो काला होना ही था। और इस यूवी रेज से बचने के लिए आप लगाते हैं क्या, गार्नियर का सनस्क्रीन लोशन, ये है यूवी रेज। उसके बाद सन का जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उसमें एक रेज आता है, एक हिस्सा आता है जिस हिस्से को हम देख पाते हैं उसको बोलते हैं विजिबल रीजन। ये विजिबल रीजन कौन सा है, यहां पे देखिए, ये विजिबल रीजन कौन सा है, जब लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁻⁶ लगभग -6 हो तो एक हिस्सा, सन से आने वाली लाइट का एक हिस्सा जिसकी वेवलेंथ इतनी है वो हमारी आंखों को दिखता है, हमारी आंखों को दिखता है। और यही वो लाइट है, यही वो रीजन है जिसको हम विजिबल रीजन बोलते हैं, जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। और जो सन की लाइट हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है वो इसी रीजन के अंदर आती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही हिस्सा हमारी आंखें देख पाती हैं। इस हिस्से में क्या होता है, ये हिस्सा हमें कैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का, बट एक्चुअल में व्हाइट तो कोई कलर होता ही नहीं। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये नीचे वाला, ये स्पेक्ट्रम को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, VIBGUOR, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इनको भी मैंने ऐसे ही सेट किया है। अब यहां से ध्यान से देख के बताइए कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको किसकी लग रही है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको इसकी लग रही होगी। देखो उधर की साइड मैंने बताया था वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ तो इसकी ज्यादा है बट एनर्जी इसमें क्या है, कम। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की, बट इसमें एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो जिसमें एनर्जी ज्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो है काम भी ज्यादा करेगी, यानी कि उसमें तुड़ने मुड़ने की क्षमता है जो वो ज्यादा होगी। तो आप लोग देखेंगे कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा, वायलेट की वेवलेंथ कम, एनर्जी कम, एनर्जी ज्यादा। तो
तो जब आप लोग देखेंगे जिस भी कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है वो सबसे कम मुड़ता है। तो रेड कलर सबसे कम रिफ्रैक्ट होता है, कब सबसे कम मुड़ता है, और वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है। इसको एक सीक्वेंस के हिसाब से ही सेट किया हुआ है। हमारी जो आंखें देख पाती हैं वो सिर्फ एक सन से आने वाली लाइट का छोटा सा हिस्सा है, जिसकी रेंज कितनी है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक का ही कलर हमारी आंखें देख पाती हैं। हमारी आंखों के अंदर बताया था कौन सेल लगे होते हैं कलर को जो डिटेक्ट करते हैं, वो कब एक्टिवेट होते हैं, सिर्फ इसी रेंज में, 300 की रेंज में, 400 से 700। तो हमारी आंखें हमें सिर्फ 300 नैनोमीटर की रेंज का रंग ही दिखा पाती हैं, अदरवाइज बाकी का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारी आंखों को नहीं दिखता। उसके बाद जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ी, उसको नाम दे दिया मैंने इंफ्रारेड, मैंने नहीं सॉरी जिस भी साइंटिस्ट ने दिया है उसको हम नाम देते हैं इंफ्रारेड। ये भी सन से आने वाली ही लाइट है। तो इंफ्रारेड में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी रिमोट टक टक, टीवी रिमोट, रेंज जाती है कि नहीं जाती है, आप दूर से ही बिना कांटेक्ट किए ही गाड़ी को लॉक कर देते हो, टीवी के चैनल बदल देते हो। यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप रिमोट और टीवी के बीच में या रिमोट और गाड़ी के बीच में क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन सेट कर रहे हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन सेट कर रहे हो। तो रिमोट वगैरह जो हैं, छोटा सा जो कम्युनिकेशन है उसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, इंफ्रारेड रेज का प्रयोग करते हैं। अब माइक्रोवेव भी, जिनकी वेवलेंथ 10⁻⁻² माइक्रोवेव, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप अपने घरों में यूज करते थे, ओवन यूज करते हैं ना, खाना गर्म करने के लिए, खाना बनाने के लिए, उसमें माइक्रोवेव का यूज होता है, माइक्रोवेव तरंगों का यूज होता है। क्या होता है, जो ये माइक्रोवेव है इनका यूज किया जाता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यानी कि जहां पे जरूरत है कम्युनिकेशन सिर्फ उसी के साथ किया जाएगा, जिससे बात करने की जरूरत है कम्युनिकेशन सिर्फ उसी से किया जाएगा। आप लोग देखते हो कि माइक्रोवेव ओवन में खाना जल्दी पक जाता है, कारण क्या है कि माइक्रोवेव सिर्फ वहीं पे अटैक करती हैं जहां पे ज़रूरत होती है, अपनी एनर्जी को फालतू में इधर उधर वेस्ट नहीं करती, इसलिए खाना जल्दी फैल जाता है। आप लोग देखोगे कि चावल को भिगो के बर्तन में डाल के जब आप ओवन में डाल के उसको बंद करके ऑन कर देते हो तो उसमें होता क्या है, चावल के अंदर जब आप चावल को भिगोते हो पानी उसके अंदर चला जाता है। आपने उसको ओवन में रख दिया, बटन ऑन किया, माइक्रोवेव आई और उसका काम क्या था, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेट करना। वो क्या करेगी, चावल के दाने के अंदर जो पानी है वहां पे जाके अटैक करेगी और चावल को क्या करेगी, उबाल देगी। चावल के दाने के अंदर जाके अटैक करती है, देखो माइक्रोवेव, इसलिए खाना क्या होता है, जल्दी पक जाता है। रेडियो वेव 10⁻⁻3 10⁻3 इनकी वेवलेंथ क्या है, लंबी है, बट एनर्जी क्या है, कम। अब यहां से जो एक बात है ध्यान देने लायक वो ये है, जो आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि सबसे पहले अगर वेवलेंथ है ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो ज्यादा दूरी तय करेगी, ज्यादा दूरी तय करेगी, और दूसरी बात वो क्या है, कम मुड़ेगी। क्या होगी, कम मुड़ेगी। तो अब यहां से ध्यान से देखिए, रेड कलर की, अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं, इन 7 रंगों में से वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड कलर की। तो इसका मतलब ये मुड़ेगा भी कम और डिस्टेंस भी क्या करेगा, ज्यादा तय करेगा। डिस्टेंस ज्यादा तय करने का मतलब ये है कि रेड कलर हमें दूर से ही दिख जाएगा, दूर से ही। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जो खतरे के सिग्नल होते हैं, डेंजर के सिग्नल होती है, या ट्रेन को रोकने के लिए लाल कपड़ा हिलाया जाता है, वो रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं,
क्योंकि रेड कलर बहुत दूर से दिख जाता है। दूर से दिखने का कारण क्या है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है और ये मुड़ेगा भी नहीं। क्यों नहीं मुड़ेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी तो क्या है, कम। वेवलेंथ ज़्यादा, एनर्जी कम, तो ये सीधा सीधा ऑब्जर्वर की आंखों में जाके लगेगा और ऑब्जर्वर को रखी हुई चीज़ बहुत जल्दी दिखाई दे जाएगी। ये सारा कंसेप्ट है जो आपको याद होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये जो था हमने आपको बता दिया है। इनके जो यूजेस हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी का जो बैकग्राउंड है हमने तैयार किया है। थैंक यू।